तो तुमने अक्सर इंस्टाग्राम पे ये वाली रील्स तो देखी ही होंगी। इन्हें कहते हैं इंफोटेनमेंट वीडियोस। अगर तुम यूट्यूब पे इनको सर्च करने जाओगे तो बहुत ही लिमिटेड ट्यूटोरियल मिलेंगे। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ फुल सीरीज जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए वीडियो कैसे एडिट करता हूँ विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट एसेट्स। ऑल्सो जो हमारी पहली वीडियो होने वाली है सीरीज की, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपने क्लाइंट के लिए कैसे एडिट करता हूँ। वन ऑफ माई क्लाइंट जिसके साथ मैंने काफी वीडियोस की है, इवन उसका खुद का स्टाइल मैंने डेवलप किया है विच इज वेरी फेमस अमंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ आई मेक फर्स्ट कट, उसकी स्क्रिप्ट कैसी होती है, रॉ वीडियोस कैसी होती हैं, एंड इन द सेकंड पार्ट वी गोना एडिट फ्रॉम फर्स्ट ड्राफ्ट टू द फाइनल डिलीवरी। तो चलो अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ड्राइव पे क्लाइंट ने ये प्रोवाइड किया है, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्लाइंट वीडियो होती है वो मैं प्रीवियसली कैसे एडिट करता हूँ और इसका स्टाइल क्या है, क्योंकि ये डबल एंडेड है। डबल एंडेड इन द सेंस सेम ही पर्सन है बट दो लोग बात कर रहे हैं, तो दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन वाली रील है उसका जो स्टाइल है वो अलग ही होता है, उसका वर्क फ्लो भी अलग होता है। तो पहले तुम इस क्लाइंट की वीडियो देख लो। जोमेटो ने हमारे एक स्टूडेंट से ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, सागर क्या तुमने जोमेटो से कभी कुछ ऑर्डर किया है? ये सर मैंने जोमेटो से मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया है। ओके देन टेल मी टू थिंग्स। नंबर वन, जोमेटो किस एल्गोरिथम का यूज करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बिटवीन यू एंड द रेस्टोरेंट, एंड जोमेटो कैसे एपीआई यूज करता है एक्चुअल डिस्टेंस और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कैलकुलेट करने के लिए। नंबर वन, जब आप जोमेटो पर ऑर्डर करते हो तो जोमेटो को ये कैलकुलेट करना होता है कि रेस्टोरेंट से आप तक की डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए जोमेटो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करता है। ये एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में काफी फेमस है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए बिटवीन ग्राफ्स। ये एल्गोरिथम सबसे तेज रास्ते का पता लगाता है ताकि आपका ऑर्डर जल्दी पहुंच सके। एंड व्हाट अबाउट एपीआई? सर जोमेटो गूगल मैप्स एपीआई का यूज करता है। एपीआई एक ऐसा टूल है जो जोमेटो को गूगल मैप्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जब आप जोमेटो ऐप में अपना एड्रेस डालते हो, एपीआई ये इन्फॉर्मेशन गूगल मैप्स को सेंड करता है, फिर गूगल मैप्स एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और ये इन्फॉर्मेशन वापस से जोमेटो को भेज देता है। इसी तरह जोमेटो आपको डिस्टेंस और एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करके बताता है कि आपका ऑर्डर कितने टाइम में पहुंचेगा। वेरी गुड सागर। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करें। अब तुम लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्लाइंट मुझे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी ऑडियो होती है, ऑडियो जो कि इंट्रो में होती है, आउट्रो में होती है, और बीच के जो इंटरव्यू और कैंडिडेट के बीच जो बातें होती है वो वाली ऑडियो होती है, ठीक है, माइक की। और उसके बाद जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं इनकी फेस वाली, जो कि मैं तुम्हें दिखा दूँ कुछ ऐसी, ये टू द फेस कैमरा वाली, ठीक है, और थोड़ी टिल्टेड। और उसके बाद तुम लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ऊपर काफी सारे आइकन वगैरह आ रहे होंगे, तो वो भी मुझे प्रोवाइड करते हैं, वो जो जरूरी हैं, जो मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कोडिंग के रिलेटेड रील है, तो काफी सारे कोड वगैरह मुझे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। और साथ में होती है एक स्क्रिप्ट जो मुझे हेल्प करती है कि वीडियो में इंटरव्यूअर कौन है, इंटरव्यू कौन ले रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आस्क होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है 1 2 3 4 5, ये मुझे डिस्प्ले कराना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में क्लाइंट मुझे बता देता है कि किस टाइप की वीडियो और किस जगह पे क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है पूरा जो भी वर्क फ्लो होता है, तो ये क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। इसको हम करते हैं डाउनलोड और सीधा आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में ना। सॉफ्टवेयर में आने के बाद तुम्हें इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें यहाँ पे प्रोग्राम विंडो होगा, यहाँ पे टाइमलाइन होगी, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल होगा, यहाँ पे बाकी चीज़ें। तो एक एक करके हम सब समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब जो हमारी फाइल्स है वो हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आएगी। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पैनल है, तो अगर यहाँ पे तुम डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें ब्राउज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि तुम्हारी फोल्डर कहाँ है। बट मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट चीज़ होती है वो होती है कि मैं पहले से ही अपना जो फाइल है वो खोल के रखूँ और सब कुछ सिलेक्ट करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी जितनी भी फाइल है वो सारी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जरूरी ये है कि हम इनको स्ट्रक्चर करें, क्योंकि बाद में जब हम लोग खोलेंगे अपने प्रोजेक्ट तो कचरा दिखेगा। तो जरूरी पहले क्या होता है कि हम अपने फाइल को मैनेज करें, ठीक है। तुम्हारा जो कीबोर्ड है उसमें एक स्केप का ऑप्शन होगा, उसके नीचे एक टिल्ट वाला ऑप्शन होगा। अपने जो प्रोजेक्ट विंडो है उसको सिलेक्ट करें, ये टिल्ट वाला ऑप्शन तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम्हें फुल स्क्रीन पे आ जाएगा जो भी तुम्हारी फाइल्स हैं, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू बिन फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पे तुमने जितना भी सिलेक्ट किया है वो सारे एक नया फाइल में आ जाएगा। इसको नाम दे दो, मैं दे देता हूँ रोटेशन 3, ठीक है। तो हमने दे दिया इसको नाम, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे तुमने जो सारी फाइल्स है वो इंपोर्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम इसका फर्स्ट कट बनाएंगे। अब फर्स्ट कट में क्या होता है, हम लोग जो वीडियो और ऑडियो की फाइल है वो सबसे पहले सिंक करेंगे। उसके बाद जितने भी रिपीटेशन वाले पार्ट है, रिपीटेशन और साइलेंस पार्ट है, वो कट करेंगे और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लिप्स को प्लेस करेंगे। मतलब जहाँ पे इंटरव्यूअर है वहाँ पे इंटरव्यू वाला क्लिप डालेंगे, जहाँ पे
कैंडिडेट बोल रहा है वहाँ पे कैंडिडेट डालेंगे और इंट्रो और आउट्रो डालेंगे। तो वीडियो का जितना भी फ्लो है वो हम फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अपना टिल्ट वाला ऑप्शन फिर से ऑफ कर दो और उसके बाद हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। नाउ सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब आपकी टाइमलाइन जो डिफाइन होती है, जिसका फ्रेम रेट आप डिफाइन करते हो, जिसका आप रेजोल्यूशन डिफाइन करते हो। जैसे अगर जो रील फॉर्मेट है वो 1920x1080 होता है, तो वैसे करके आप रील फॉर्मेट बना सकते हो। तो जैसे तुम कंट्रोल N करोगे तो तुम्हारे पास ये पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट होंगे। अगर तुमने पहली बार खोला है तो तुम सेटिंग्स पे चले जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें एडिटिंग मोड दिख रहा होगा। यहाँ पे तुम एडिटिंग मोड में जाके इसको कस्टम कर दो और यहाँ पे 1920 की जगह 1080 कर दो। सिंस हम लोग रील फॉर्मेट बनाने वाले हैं तो रील फॉर्मेट होता है 1080x1920, तो हम इसको सिंपली 1080x1920 कर देंगे, ठीक है। तो 9:16 के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम बिट को हम चेक कर लेते हैं और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना डन। इसको तुम सेव एज प्रीसेट भी कर सकते हो क्योंकि बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको मतलब रील फॉर्मेट ऐसे में तुम सेव कर सकते हो। मैं सेव करके रखा हूँ तो मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा रील वाला सेक्शन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार ये रील फॉर्मेट तो बड़ा छोटे में दिख रहा है, मेरे को बड़े में चाहिए, तुम जैसे ही ऊपर जाओगे यहाँ पे जो लाइन है तो तुम्हारा कर्सर चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब तुम इसको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे कहीं भी प्लेस कर सकते हो, लाइक नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, ठीक है। तो तुम कुछ ऐसा सेटअप बना सकते हो, मतलब इसको लाइक यहाँ पे लाके मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है और सेम मैंने टाइमलाइन को ऊपर कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें उसको नीचे कर दिया है, ठीक है। इस वर्क फ्लो को भी तुम सेव कर सकते हो। फाइल में जाके वर्क फ्लो और यहाँ पे सेव एज न्यू वर्क स्पेस पे जाके तुम इसको नाम दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। मैं ऑलरेडी पोर्ट्रेट दे चुका हूँ तो मैं हटा देता हूँ इसको और ये तुम्हारा बन गया है एडिट क्लियर रेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑडियो और वीडियो फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक जो ऑडियो वीडियो फाइल है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सारी वीडियो और ऑडियो फाइल है। इन सब को सिलेक्ट करके मैं ले आऊंगा अपने सीक्वेंस में ऐसे, ठीक है। सीक्वेंस में लाने के बाद हमारे पास 3 ऑडियो फाइल है और 3 वीडियो फाइल है। अब इनको सिंक्रोनाइज कैसे करें? एक तरीका है कि हम इनको मैनुअली सिंक्रोनाइज करें, मतलब इसकी जो वेव फॉर्म है उसको देखें और ऊपर नीचे उनको सिंक करें। बट इससे एक इजीएस्ट वे है प्रीमियर प्रो में। अगर हम देखें तो ये सेम लेंथ के हैं, लाइक ये ऑडियो वाली फाइल और ये वीडियो वाली फाइल। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि ये दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों एक ही फाइल के होंगे। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर करना कि जो लाइन है, जो तुम्हारा ट्रैक है, इसको ट्रैक कहते हैं एक्चुअली, जिस पे ये रखा है, जैसे ये 3rd ट्रैक है, ये 2nd ट्रैक है वीडियो पर, ये 1st ट्रैक है और ये ऑडियो फाइल है। ऑडियो की भी अलग अलग ट्रैक होते हैं। तो मेक श्योर करना कि जब भी तुम सिंक कर रहे हो वीडियो को तो जो ट्रैक है वो डिफरेंट होने चाहिए। नाउ हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मेक श्योर करो ये जो तुम्हारा फाइल है इसको हम किनारे पर ढक देते हैं और जो फाइल है इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही तुम उसको सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो गया। अब तुम्हें मैनुअली मजदूरों वाले काम नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब तुम इसको सिलेक्ट कर लो और ऐसे ही मैं सारे सिंक कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको सिंक कर दिया है। तो अब तुम्हारी जो फाइल है, जो तुम्हारी ओरिजिनल फाइल है, वीडियो की ओरिजिनल फाइल और ऑडियो की ओरिजिनल फाइल, उनको रहने दो और बाकी डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ऑडियो की कौन सी और वीडियो की कौन सी है। तो ये जो फाइल है, जो ऊपर वाली है, जो लेयर में ऊपर होती है, वो स्क्रीन पे पहले दिखती है। मतलब जो सबसे ऊपर वाली होगी वो हमारा ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला है, ठीक है, वो पार्ट है। पहले तो हम इसको अनलिंक करेंगे, ठीक है। अब अनलिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे दबाएंगे Ctrl+L। जैसे हम लोग Ctrl+L दबाते हैं ना तो ऑडियो और वीडियो की फाइल अलग हो जाती है। अब इनको हम सेपरेटली डिलीट करेंगे। अगर तुम इससे पहले इसको अनलिंक करके डिलीट नहीं करते तो ये दोनों फाइल डिलीट कर देता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। अब इनमें से जो ऑडियो फाइल है वो कौन सी हम कैसे पता लगाएं, तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा सोलो ट्रैक का, ठीक है। अब तुम सोलो ट्रैक को ऑन करके सुन सकते हो कि ऑडियो कौन सी अच्छी है, ठीक है। बाय द वे मैं जो ट्रैक बड़ा छोटा कर रहा हूँ वो कीबोर्ड के प्लस और माइनस से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जो हमारा पहला वाला ट्रैक है वही ओरिजिनल है। तो मैं दूसरे वाले ट्रैक को अनलिंक करूंगा Ctrl+L से और ऑडियो हटा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सबके साथ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको लिंक कर दिया है और जो ऑडियो वीडियो फाइल है उसको भी मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया है, ठीक है। अब हम स्क्रिप्ट देखेंगे। तो मैं स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट है कि सागर, क्या तुम एक लिस्ट को रोटेट कर सकते हो बाय k एलिमेंट इन पाइथन, नॉर्मल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइलेंस और रिपीटेशन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय जूमिंग प्लस और माइनस कीबोर्ड में, और हम इसको ड्रैग करेंगे
ऐसे, तब तक जब तक हमारी वेव फॉर्म नहीं दिख जाती। ठीक है, अब मेरे को इसकी ऑडियो थोड़ी कम लग रही है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑटो गेन का ऑप्शन होगा, इसको तुम सिलेक्ट करो और गेन बढ़ा दो। मतलब ना जो गेन होता है वो डेसिबल में होता है, तो तुम जो गेन है उसको तुम 2 रख दो। ठीक है, मतलब 2 डेसिबल से बढ़ा दो, हल्का ही बढ़ जाता है थोड़ा बहुत वॉइस, तो हम इसको ओके कर देते हैं, थोड़ी वॉइस बढ़ गई है। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने के लिए एक तरीका है कि हम इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में ये दबाएं। वैसे कंट्रोल की से होता है कट, ठीक है, बट तुम मैनुअली भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा वो कीबोर्ड में कैसे तुम कीबोर्ड में मैनुअली अपने कस्टम की शॉर्टकट्स लगा सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ये है कि मान लो अगर मुझे से कट करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कट करूं और पीछे का पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट मार दूं, बट ये थोड़ा लेंदी है। इससे अच्छा पता है क्या है, बाय द वे मैं कंट्रोल की से प्रीवियसली जा रहा हूं। ठीक है, तो इससे अच्छा पता है क्या है, इससे अच्छा है कि तुम ट्रैक पे इधर आओ और क्यू दबा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो प्रीवियस जितना भी पार्ट है वो एक साथ कट हो जाएगा। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, मतलब जब तुम सिलेक्ट करोगे, कट करोगे तो कितनी बार यही करोगे, तो इससे अच्छा है तुम कीबोर्ड पे क्यू दबा दो, तो तुम्हारा जो प्रीवियस पार्ट है वो कट हो जाएगा। सिमिलरली तुम W दबा सकते हो, जिससे तुम्हारा आगे का जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जितने रिपीटेशन और साइलेंस पार्ट है मैं उसको कट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ। तो जितने भी साइलेंस और रिपीटेशन पार्ट है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं सारे फुटेज से, और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्लिप्स को अरेंज कर दिया है। लाइक अगर तुम लोग देखोगे कि सागर क्या तुम एक लिस्ट को रोटेट कर सकते हो जो के एलिमेंट वगैरह वगैरह, ये पहली लाइन है। ठीक है, अब ये पहली लाइन प्रीमियर प्रो में इस क्लिप में है, के एलिमेंट इन पाइथन, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर आ गया। तो समझ रहे हो, ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी क्लिप्स वगैरह हैं वो सारे अरेंज कर दिए हैं। लाइक पहले इंटरव्यू बोल रहा है, फिर सागर बोल रहा है, फिर सागर इंटरव्यूअर बन के बोल रहे हैं, फिर सागर बोल रहे हैं, फिर सागर इंटरव्यूअर बन के बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारी चीजों को अरेंज मार दिया। ठीक है, और अरेंज करने के बाद जो फर्स्ट कट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब तुम लोग ने फर्स्ट कट तो देख लिया है, और फर्स्ट कट में थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि अगर तुम किसी कट को जूम करके देखोगे, ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लीन कट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ा कट लगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई रील होती है, कोई रील फॉर्मेट होता है तो उसमें बहुत फास्ट पेसिंग चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जितनी भी स्पेसेस होती हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत कट एंड एज वाला गेम होता है ये। ठीक है, तो देख लो जितने भी कट्स है उस पर एक बार जंप कर लो। अच्छा, कट पे जंप करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। जो तुम्हारी एरो कीज है ना, वहां से तुम हर एक इंडिविजुअल कट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, लाइक नीचे वाली एरो से तुम आगे जा सकते हो, ऊपर वाली एरो से तुम पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा शॉर्टकट। ठीक है, ये होने के बाद तुम इसको रेंडर मार लो और फिर हम आते हैं एडिटिंग वाले पार्ट में। ठीक है, नाउ एडिटिंग वाला जो पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है और लेंथी वीडियो यूट्यूब पे कोई देखता नहीं है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसपे हम लोग एक्चुअली एडिट करने वाले हैं, और लास्ट में साउंड वगैरह लगा के मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस चीज को कैसे डिलीवर किया जाता है। लाइक पूरा जितना भी कंप्लीट सिनेरियो होता है, फ्रॉम एडिटिंग टू साउंड डिजाइनिंग और म्यूजिक लगाना। ठीक है, तो ये हम करेंगे अगले पार्ट में। तुम्हें कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे ये बताना कि तुम लोग को ये सीरीज कितनी अच्छी लगी और हम कौन कौन से टॉपिक पे अगली वीडियोस लाएं। ठीक है, और वेट करना है इसके सेकंड पार्ट के लिए, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये सीरीज पूरी बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एडिटिंग का हर एक पार्ट तुम लोगों को बताऊं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एडिट करते रहो।